नमस्कार। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की। हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी। अब उसके बात करते हैं कि वो क्या काम आती है, क्या उसके अनुप्रयोग है। सबसे पहले हमें एक ही टॉपिक दिया हुआ है इसका, उसमें आपको दिया हुआ है ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना। ऊंचाई और दूरी यानी कि त्रिकोणमिति का हम उपयोग देख रहे हैं। इसमें क्या हम ऊंचाई और दूरी कैसे ज्ञात करते हैं त्रिकोणमिति के माध्यम से। अब ऊंचाई और दूरी इसकी बात हो रही है। देखो आपने पढ़ी हुई है क्या चीज है, पाइथागोरस। पाइथागोरस। दूसरी बात किसकी कर रहे हैं हम, त्रिकोणमिति की। हमने कहा इससे ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये लगभग सारे सवाल क्या होते हैं, एक प्रकार का मान सकते हो कि एक समकोण त्रिभुज बनने वाला है, उसके अंदर ही क्या हुआ त्रिकोणमिति के सारे सवाल होने वाले हैं। अब इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, त्रिकोणमिति के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, दूरी और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। आप कह सकते हो कि जितने भी सवाल हो उसमें समकोण त्रिभुज बनेगा, उसमें से इनमें से तीनों में से कोई एक भुजा का मान आपसे पूछा होगा। अब उसी के मतलब फिर देखो इसके माध्यम से भी तो वही काम करते थे। इसके माध्यम से भी तो हम ये कर सकते हैं कि मान लो कि इनके बीच में, तीनों भुजाओं के बीच में क्या आपको रिलेशन दिया होता था। इसमें क्या होता था, मैं कंपेयर कर रहा हूं उनका दोनों का। इसमें तो होता है क्या कि कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब की स्क्वायर प्लस है आधार की स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या होता है कि तीन भुजाओं में से अगर दो भुजाएं दी हैं तो आप तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर त्रिकोणमिति क्या फायदा हुआ इसमें, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि आपको मालूम है कि दो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। दो क्या होते हैं, न्यून कोण। अब इन दोनों में से एक न्यून कोण हमें दिया हुआ है, मतलब एक न्यून कोण हमें दिया हुआ है और तीनों में से एक भुजा, तीनों में से एक भुजा दी है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, अन्य दो भुजाएं निकाल सकते हैं। नहीं, पाइथागोरस में तो क्या होता है कि आपको दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी निकाल पाते हो आप। जबकि त्रिकोणमिति के माध्यम से क्या कर सकते हो, आपके पास एक तो न्यून कोण होना चाहिए, एक भुजा होनी चाहिए। इतनी चीज होने से क्या हुआ, आपके पास अन्य जो दो भुजाएं हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस में से क्या होता है कि दो भुजाएं तो ही तीसरी निकाल सकते हो, एक भुजा से निकाल नहीं सकते। इसमें यह फायदा है, एक थीटा हो यानी कि कह सकते हो न्यून कोण हो, एक भुजा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी दो भुजाएं जो भी आपकी लंबाई ऊंचाई बचती है वहां पे दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब वो सवाल बनेगा अपने आप पूछा तो दूरी या फिर ऊंचाई पूछेगा क्या, उसको समझने के लिए देखो आपको दो प्रकार के कोणों की बात करते हैं। एक तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन। ऊ का मतलब क्या, ऊपर, ए का मतलब उल्टा होता है यानी कि नमन। नमन देखो ध्यान से, नमन का मतलब क्या, झुकना ही होता है, झुक के इसको नमस्कार करना, जो भी आप मान लो झुकना, यानी कि नीचे की तरफ। जो कोण ऊपर की तरफ देखने पर बनता है क्षैतिज के साथ, आप कह सकते हो कि सपोज करो कि ये मेरे पास के एक मीनार है, ठीक है, इस पे एक सिरा है, मैं यहां था, जब मैंने यहां से, यानी ध्यान मेरी आंख यहां पे है ना, तो यह मैंने यहां से इसको इस पर देखा, तो ये जो हमारा जो मेरी यहां से देख रहा हूं उस क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण, ये हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। यही सेम स्थिति अगर मान लो सपोज करो कि अब की बार मैं यहां पे होता और यहां से यहां पर देखता ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा क्षैतिज कोण होगा, अक्ष ही होने वाला है। तो इस अक्ष के साथ नीचे की तरफ बनने वाला कोण क्या कहलाता है, हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो बनता है उन्नयन कोण, और अवनमन क्या होता है जब हम देखते हैं नीचे की तरफ। फिर जब लगभग सालों में ये होगा, अगर आप उन्नयन कोण दिया है एक ही बात है, जब अवनमन कोण दिया होगा तो आप देखना उसमें क्या बनेगी, आपके पास जेड की आकृति, जे कोण ये कोण सेम दोनों होने वाले हैं। हर बार आपको क्या कोण दिया हुआ होगा, वहां पे सवाल तभी हो पाएंगे, एक आपको थीटा दिया होगा, दूसरा क्या आपको बोला मैंने, एक भुजा दी होगी फिक्स है। अब इन सवालों की बात करते हैं कैसे निकालते हैं दुनिया। सपोज करो कि एक मीनार है, मान लो धरातल पर खड़ी है, फिर देखा गया कि इस मीनार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मान लो ए,
ठीक है। इस बिंदु से क्या हुआ 20 मीटर की दूरी पर इसके शिखर का कौन सा कोण बनेगा अब यहां पे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या कहा उसने कि एक मीनार है, वो मीनार कौन सी है हमारी बीसी। मैंने मान ली इसकी ऊंचाई क्या है एच है। फिर कहा कि इसके मीनार के पाद बिंदु से क्या हुआ कि एक 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है ए। इस ए से यानी कि इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो हमसे पूछ सकता है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसे करने का तरीका क्या होता है, मैंने जिसको याद करना उसको मैंने मान लिया कि बीसी रख लो, कोई टेंशन नहीं है, चाहे एच मानना तो मान लिया मैंने एच मान लिया। अब करने का तरीका क्या होगा, त्रिकोणमिति का यहां पे प्रयोग करना है। तो कैसे, आपको लगभग ये सारे सवाल इसी से होने वाले हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हो। लगभग स्टार्टिंग में तीनों से साइन कोस और टेन तीनों सवाल होते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं, उनको यूज करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब लगाना है, हमें कैसे मालूम चलेगा किसका सूत्र लगाना है। आपको पहले ये देखना है, भुजाओं का नाम ले लो, जी मान लो ये थीटा है, तो इसके सामने भुजा कौन सी होगी हमारे पास है लंब हो गए। ये क्या हुआ हमारे पास है फिक्स है, ये तो क्या हुआ कर्ण, और ये तीसरी अपने आप क्या होगी आधार हो जाएगा। अब तीनों भुजाओं के नाम दे लिए। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना, वो देखो आप, हमें आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। हमेशा ऐसा होगा, एक का मान दिया है दूसरी हमसे भुजा पूछेगा जब हमें न्यून कोण दिया हुआ होगा। फिर आप देखो कि एक तो वो सूत्र देखना आपको जिसमें एक तो दिया हुआ है दूसरा एक ज्ञात करना है, वो सूत्र लगाना है। मतलब आपको ऐसा सूत्र देखना है जिसमें आधार और लंब आता हो, लंब और आधार आता हो। देखो पहले वाले में तो क्या आता है लंब और कर्ण आता है, ये काम का नहीं। फिर आधार और कर्ण आता है, ये भी हमारे काम का नहीं। तीसरा कौन है हमारे पास है लंब और आधार। ये पहला किसका होता था साइन थीटा का, दूसरा वाला किसका होता था कोस थीटा का, तीसरा वाला किसका होता था tan थीटा का होता था। इसका मतलब हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा tan थीटा। आप भाषा के रूप में लिखना चाहो लिखना आराम से कि माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है h है, इसके बाद में उनसे दूरी कितनी दी आपको 20 मीटर, फिर उन्नयन कोण कितना दिया आपको 60 डिग्री। मैं सीधे कर रहा हूं, हम मालूम चल गया मुझे कि मुझे tan वाला सूत्र लगाना है, यानी कि हमें मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, अब सवाल के हिसाब से देख लो, आप जो मान है आपके पास देख लो tan थीटा, थीटा का मान आपको क्या लेना है 60 डिग्री लेना है। लंब कोण है हमारा यहाँ पे BC है और आधार कोण है हमारे पास है AB है। ठीक है, tan 60 का मान 60 से याद होगा आपको, हमने पढ़ा था जब, उसका मान होता है √3। अब BC को हमने क्या मान रखा है, चाहे BC में लिखना चाहते हो BC लिख दो। AB हमें दिया हुआ है कितना 20 मीटर, तो हमें ज्ञात क्या करना था h ज्ञात करना था। ये इस तरफ गुना होगा तो क्या आएगा आपके पास 20√3, मतलब आपके पास मीनार की ऊंचाई क्या आई 20√3 आ गई। इस प्रकार आपने क्या किया, किसी की ऊंचाई ज्ञात कर दिया। और सवाल की स्टार्टिंग था, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास सूत्र कौन सा लगने वाला है। फिर मैं बता रहा हूं कि पहला तो ये कि वो सूत्र लगाना है जिसमें एक तो दिया हुआ है मान जिस भुजा का, एक वो आनी चाहिए, दूसरी जिसे आपको ज्ञात करना है वो आनी चाहिए। इसी प्रकार आपके पास एक सवाल अलग से थोड़ा बड़ा इसी है, जैसे कह दिया कि एक धरातल पर पेड़ है, इस प्रकार मान लो आपके पास एक पेड़ था, नाम दे दिया मैंने A और B दे दिया। ठीक है, आंधी के कारण क्या हुआ पेड़ टूट गया, आंधी के कारण क्या हुआ मान लो यहां से वो पेड़ टूट गया, इसको नाम दे दिया मैंने बिंदु C। टूटने के बाद सीधी सी बात है पेड़ क्या आएगा नीचे झुकेगा लटकेगा। मान लो लटकने पर क्या हुआ इस प्रकार वो क्या हुआ पेड़ यहाँ पे लटक गया। ये बिंदु कहां गया आपके पास है यहां पे। फिर हमें सवाल में दिया हुआ है कि ये जो बिंदु है ना धरातल पे यहाँ पे झुका है छुआ, इसका यानी कि पेड़ का यानी कि सिरा यहाँ पे धरातल पे छुआ, वो अपनी जड़ से यानी कि पाद बिंदु से क्या हुआ 10 मीटर की दूरी पर है। किन दूरी पर है 10 मीटर की दूरी पर है। और साथ में ये क्या करता है अपने
जो हमारे जड़ वाला क्षैतिज अक्ष है उसके साथ कोण बनाता है 60 डिग्री का। क्लियर? कोण बनाता है 60 डिग्री का। फिर वो सवाल को फिर कह रहा हूं कि एक पेड़ था, उसका नाम दिया मैंने ए बी। तेज हवा या आंधी के कारण का वो पेड़ टूट गया, वो मैंने मान लिया बिंदु सी पर टूटा। टूटने के बाद सीधी सी बात है, पेड़ क्या हुआ? झुकेगा, लटकेगा। अब वो कह रहा है कि इसके पेड़ का सिरा जो है धरातल को जहां छूता है वो अपने यानी कि जड़ वाले तल पर उसके साथ कोण कितने का बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है, वर्नियर कोण बनाता है। फिर वो कह रहे हैं जो यहाँ पे जो सिरा छूता है वो बिंदु अपने जड़ बिंदु से मतलब कह सकते हो वो की दूरी पर है, वो 10 मीटर की दूरी पर है। तो हमसे पूछा गया है कि आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई जब कभी कह दे सकता है कि यहाँ पे यूज होने वाला है वैसे तो √3 यूज होने वाला है। अगर आपको मान दिया है तो ही आपको मान रखना है, √2 का √3 का नहीं तो रखना नहीं है। सीधे आपको √2 √3 छोड़ना होता है। सवाल में क्या हो, मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे √3 का मान 1.732 लेना आपको, तो देखो फिर किस प्रकार का सवाल होगा। अब सवाल को समझो, हमें ज्ञात करना है ए बी, ए और बी। इसका मतलब ए बी के दो टुकड़े हो चुके हैं, कौन कौन से? BC और दूसरा कौन सा? AC हो चुका है। जब दोनों के मान आएंगे तो हम उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब उसकी बात देखो, BC यदि, अब देखो AC कहां आ चुकी है? ये AC यहां पे आ चुकी है। ध्यान टूटने के बाद कहां है? AC यहां आ चुका है। यही तो है ना, यानी कि AC और BC का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो सारे सवाल किससे होंगे? समकोण त्रिभुज से। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? समकोण। अब ये थीटा, तो ये क्या हुआ हमारे पास? तो हो गया लंब, और ये हमारे पास तो हो गया कर्ण। ये अपने आप क्या हो गया हमारे पास? है आधार। वही काम, लंब भी ज्ञात करना आपको, कर्ण भी ज्ञात करना है। किसका मान दिया हुआ है? आधार का मान दिया हुआ है। अब हमें वो सूत्र लगाने हैं, इसमें आधार तो आते ही आते हो, एक बार तो लंब है, दूसरी बार क्या है? इससे आते कर्ण है। ये आपको लिखना है बार बार कि आपको याद है वो तो ठीक है। आप पहले क्या निकालना चाहते हो? मानो लंब निकालना चाहते हो। आप वो सूत्र देखो कि आधार और लंब, आधार और लंब किसमें आ रहे हैं? तीसरे वाले। बोलो ये किसका होता है? tan थीटा का होता है। तो आप सूत्र किसका लगाना? आपको tan थीटा। भाषा आप लिखना चाहो आराम से लिख सकते हो, जैसे जो आपको दिया है वो देख के आराम से लिख देना ऐसे। तो अब देखो बात करते हैं, देखो तो हमारे पास tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लंब कौन है यहाँ पे? BC बटा में आधार, आधार कौन है हमारे पास? है AB। अब इनके मान रखते हैं, tan थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री। BC का मान हमें ज्ञात करना है। AB का मान आपको दिया हुआ है कितना? 10 मीटर दिया हुआ है। फिर देखो tan 60 का मान √3। BC बटा में कितना है आपके पास? है 10 आ जाएगा। इसका मान आपको दिया हुआ है सवाल में, तो रखना होने जरूरत नहीं, सीधे गुणा हो सकता था 10√3। इसका मान दिया हुआ कोई 1.732, लेकिन गुणा में गुणा आ गया आपके पास 10 बराबर में BC। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 17.32 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या है? BC का मान 17.32 आ गया इसका मान, यहां से आता है। अब बात करते हैं कर्ण वाले की। अब किसका मान दिया हुआ है? हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका मान हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम इसी की बात कर लेते हैं जो दिया हुआ है। अब वो सूत्र लेना जिसमें आधार और कर्ण आ रहा हो, आधार और एक कर्ण। आधार और कर्ण किसमें आ रहे हैं? कोस वाले में। इसका मतलब हमें क्या लगाना है सूत्र की बार? कोस थीटा बराबर क्या आएगा? आधार बटा में कर्ण आधार। फिर कोस थीटा का मान तो आपके पास कितना है? 60 डिग्री। आधार, आधार हमारा कितना है? 10। कर्ण कौन है हमारे पास? AC, जो हमें ज्ञात करना है। अब कोस 60 का मान, कोस 60 का मान क्या होता है? वो होगा आपके पास है 1/2, जो sin 30 के बराबर होता है। बराबर में क्या है? 10 बटा में AC। तीसरा गुणा हो जाएगा, ये तो हो गया AC, ये तो क्या हुआ? AC, और ये कितना हो गया आपके पास? है 20 हो गया। अब आपके पास BC का मान भी और AC का मान भी है, तो लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या मतलब? AB पेड़ है, AB को हम क्या लिख सकते हैं? AC प्लस BC। AC का मान कितना हमारे पास अभी आया था? 20 मीटर। कितना आया था? 20 मीटर प्लस BC, BC का मान 17.32, कितना हुआ हमारे पास? 37.32। ये उसी में था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा था। एक बार आ भी चुका है इस बार।
देखो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आपकी बात देखो, इस प्रकार का सवाल है कि कोई मीनार है, सपोज करो ऐसे, ठीक है, मीनार है, इसको नाम दे दिया मैंने ए और बी। अब की मान लो कि इसका कोण क्या हुआ, 60 डिग्री है। यहां पर क्या बना, एक बिंदु है, मान लो उसको नाम दिया सी, ठीक, इस प्रकार, और ये कोण बनाता है इसके साथ कितना, 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक बिंदु और मान लो सपोज करो कि मान लो ये यहां से लेके बी सी, ये क्या है, इस ए बी मीनार की क्या है, छाया, मान लो बीसी क्या है, इसकी छाया है। अब मान लो कि इसकी छाया 40 मीटर बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब इसका उन्नयन कोण 60 से कितना हो जाता है, मान लो वो 30 हो जाता है। पहले 60 था, अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इस स्थिति में वो पूछेगा कि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कितना अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या बोला, फिर बोल रहा हूं, एक मीनार है जिसकी छाया मान लो बीसी है, हमें उसका मान नहीं दिया, लेकिन ये बिंदु जो सी है, इस बिंदु पर उसका शिखर का उन्नयन कोण कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। फिर वो कह रहे हैं कि मान लो कि उसकी छाया 40 मीटर बढ़ जाती है। पहले बीसी थी, अब क्या हुआ, मान लो यहां नाम दे दिया बीडी हो गया, मतलब उसकी क्या हुआ, बीसी से ज्यादा बढ़ गया, 40 मीटर उसकी छाया बढ़ गई। इस स्थिति में कोण क्या हुआ, उसका कम होगा, सीधी सी बात, दूरी बढ़ गई, तो पहले 60 था, कितना हो गया, 30 हो गया। इस बात को जानते ना, समझते हो, जिस दूरी बढ़ेगी। सपोज करो कि मैं यहां खड़ा हूं, किसी यहां चीज देखूं, वही चीज तो मेरे को ज्यादा आंखें उठानी पड़ेगी। जब पीछे जाके देखूंगा तो मेरी ज्यादा आंखें नहीं, थोड़ी कम आंखें मेरे को उठानी पड़ेगी, तो भी दिख जाएगी वो चीज। इसलिए कोण क्या हुआ, घट रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। कितना अच्छा सवाल है। वो पहले प्रकार का सवाल था, अब दूसरे प्रकार का सवाल आया। अब इस प्रकार के सवाल में क्या हुआ, उसमें तो सिर्फ एक ही समकोण त्रिभुज बन रहा था। इसमें क्या बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखो आप, एक तो ए बी सी, दूसरा ए बी डी बन रहा है। इस प्रकार के सवाल में आप ये देखो कि ऐसी कौन सी भुजा है जो दोनों समकोण त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। जैसे मालूम चल रहा है, यहां पर है ए बी छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रही है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रही है। दोनों समकोण त्रिभुजों में ए बी आ रही है। तो बस आपका काम ये है कि दोनों त्रिभुजों से क्या निकालो, आप ए बी का मान निकालो। किसका मान निकाल दो, ए बी। मान लो कि मैंने बी सी को मान लिया x मीटर मान लिया, और इसे मान लिया मैंने h मीटर। पहले बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज से निकालते हैं। अब देखो हमें किसका मान निकालना है, h का, और साथ में किसको माना, हमें इसको x, इनको लो, ठीक है। इनको काम आने, इस दूसरे वाले में काम आना। आपको काम यही करना है कि आपको यूज यही करना है कि दोनों त्रिभुजों से उसका मान निकालो जो दोनों में उभयनिष्ठ भुजा हो। एक तो मैं ये ले रहा हूं, दूसरी बात देखो कि जब बात करूंगा मैं, अब ये छोटा नहीं है, बड़ा लेता तो क्या हुआ, एक तो ये भुजा लेता, लेकिन दूसरी में क्या हुआ, किसका मान दिया आपको, आधार का मान दिया है। तो आप क्या करो, दोनों बार आधार यूज करो, कर्ण से हमारा कोई लेना नहीं होता इस प्रकार के सवाल में। आप देखो पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा हूं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब देखो, एक तो क्या यूज कर रहा हूं मैं, छाया की बात कर रहा हूं बीसी, और दूसरा कौन है, मीनार एच। ये थीटा, तो ये क्या हुआ हमारे पास लंब, और ये क्या हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। हमें किसकी बात करनी है, आधार और लंब की बात करनी है। आधार लंब किस में आते हैं, tan थीटा में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब कौन है हमारा, ए बी, और आधार कौन है हमारा, बी सी। फिर tan थीटा का मान आपके पास कितना है, इस त्रिभुज में तो 60 डिग्री है। एक बी को हमने क्या माना, h, और बी सी को माना हमने x माना है। tan 60 का मान क्या आता है, √3x बराबर क्या हो गया आपके पास है, h आ गया। ये तो क्या हुआ, हमने पहले वाला छोटे वाला समकोण त्रिभुज है उसकी सहायता से हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी ले लेते हैं। तब वही काम, एक तो हमें आधार लेना, दूसरी क्या लेना, आपको वापिस एच तो उभयनिष्ठ है, उसकी बात तो करनी पड़ेगी। फिर हमने क्या किया, लिया वही काम,
tan थीटा, थीटा आपकी बात कितना है 30 डिग्री है, लंब कोण है वही h है। अब बात आ रही है आधार, आधार कौन है बीडी है, कौन है बीडी, बीसी कितना है x है और ये सीडी कितना है 40 है। हमारे पास क्या होगा आधार कितना आ जाएगा x प्लस 40 आ जाएगा। फिर देखो अब बात हो रही है किसकी, इसका मान क्या होता है 1 बटा में अंडररूट 3, h बटा में क्या होगा x प्लस 40 होता है। अब वही काम दिशा गुणा करना होता है, अब किसका मान निकालना है x का मान निकालना है, या फिर आप चाहो तो x का मान यहां पे रख दो, एक ही बात है। बाय इक्वेशन कौन सी फर्स्ट, जैसे करना चाहो, यानी कि आप इधर लाओगे उसके बाद एक ही बात होने वाली है। मान लो सपोज करो कि इसका गुना इधर कर दिया हमने, क्या हुआ x प्लस 40, यहां आपके पास नीचे क्या हुआ अंडररूट 3 बराबर में h। आप जैसे करो कि h का मान रख दो, h का मान क्या हमारे पास, तो एक स्टेप हमारा क्या हुआ छोटा हो जाएगा जब है हमारे पास। तो ध्यान लेते हैं 1/√3 इक्वल टू h, h का मान हमारे पास कितना है अंडररूट 3x बटा में क्या हुआ x प्लस 40 हो गया। ये तो ऊपर आएगा, ये वाला इधर गुणा हो जाएगा, इसका गुणा 1 से 2 होगा तो ये तो सेम रहने वाला है। अब इसका गुणा इससे होगा, जब अंडररूट 3 का गुणा अंडररूट 3 से, तो अंक का गुणा अंक से होता है, ये तो क्या है चल है। जब अंडररूट 3 का गुणा अंडररूट 3 से होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास है 3 और साथ में कौन है x। ये प्लस का कितना है तो क्या हुआ माइनस का, तो क्या हुआ 3x माइनस x बराबर में कितना है आपके पास 40, इधर लगा लो चलेगा लगा लो। 2x बराबर कितना है आपके पास 40 और x बराबर क्या है 40 बटा में 2, यानी कि आपके पास है 20 मीटर। इसका मान कितना है आपके पास है 20 मीटर। हमें किसका मान निकालना है, ऊंचाई निकालनी है हमें मीनार की, मीनार की ऊंचाई कौन है h है। इक्वेशन है फर्स्ट, बाय इक्वेशन है फर्स्ट, h बराबर क्या आता है अंडररूट 3x था, तो h बराबर क्या होगा अंडररूट 3 गुना में x का मान कितना आपके पास है 20 आया, वो लिख दिया हमने। तो h बराबर क्या आया 20 अंडररूट में 3 मीटर आया। इस प्रकार आपने क्या कर दिया, सिर्फ एक आपको छाया बड़ी थी उसके माध्यम से भी आपने क्या हुआ मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली, जो आप आए थे उसमें नहीं कर पाते। इसी प्रकार देखो सवाल, मान लो आपको इस प्रकार दिया हुआ है कि ये मीनार बन रही थी, क्या बन रही थी मीनार। इससे मान लो कि 120 मीटर की दूरी पर ये नाम दे दिया मीनार, यहां से क्या हुआ यहां से स्टार्ट हो जाएगा, मान लो ए यहां दे दिया बी और ये सी। अब ये मीनार बन रही थी ऐसे, यो मीनार बनी, तो उसने कहा कि इस मीनार यानी जो आप बन रही थी अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी, ये उसको कह सकते हैं ए पूर्ण है ना, ए पूर्ण है। ए पूर्ण मीनार कौन सी है बीसी है, इसके पास बिंदु से इसकी स्थिति अक्ष पर क्या हुआ कह सकते तल में क्या हुआ 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो उसका नाम दिया मैंने ए दे रखा है। अब बिंदु ए से इसकी शिखर जो कोण है इसके शिखर के साथ कोणीय कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। अब वो हमसे सवाल ये पूछेगा कि इस मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए, इस मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए। मान लो कि वो डी यानी कि कितना बनाए ये कोण यूनियन कोण 30 से कितना हो जाए वो 60 हो जाए, 30 से क्या हो जाए वो 60 डिग्री का हो जाए। ये आपका सवाल है, मतलब आपको सी डी का मान ज्ञात करना है। वो नीचे वाला था ये सेम निश्चित उसी प्रकार है, वो नीचे था ये ऊपर बढ़ रहा है। मतलब आप कह सकते हो आपकी बार आपको सी डी का मान ज्ञात करना है। वही इसमें भी क्या दो समकोण त्रिभुज बन रहे, एक कौन सा ए बी सी दूसरा ए बी डी। हमें ज्ञात किसे करना है सी डी को ज्ञात करना है। अब देखो फिनिश कौन सी हमारे पास ए बी है, ये तो दोनों में आनी चाहिए। फिर देखो दूसरी किस बात हो रही है, इस प्रकार के सवाल मैंने बताया कारण तो काम आता ही नहीं है। अब देखो इसको ध्यान से देखने मालूम चल रहा है कि हमें ज्ञात करनी है सी डी। अब सी डी कैसे आएगी, अगर मैं बी डी में से क्या घटा दूं बी सी, क्योंकि ये तो आधी भुजाएं किसी भी समकोण त्रिभुज में नहीं आ रही है। जब मैं पहले मान लो सपोज करो मैंने बीडी ज्ञात करूंगा बड़े वाले समकोण त्रिभुज से, जैसे करते कैसे देखो मान लो पहले हम क्या करते हैं बीडी को ज्ञात करते हैं।
फिर उसके बाद देखो आप क्या करोगे, छोटे वाले से निकालोगे बी सी। जब हम दोनों का घटाव करेंगे अपने आप आपके पास क्या आएगा, सी डी का मान आ जाएगा। यानी कि हमें मान किसका निकालना है, सी डी का निकालना है। सी डी कैसे आ सकती है, अगर मैं बी डी में से क्या घटाऊं, बी सी घटाऊं, कि ये दोनों ही भुजाएं क्या है, एक समकोण की त्रिभुज की भुजाएं है। न्यून कोण तो हमें दिया हुआ है और एक भुजा भी हमें दी हुई है, उनके माध्यम से ये भुजा क्या दोनों समकोण त्रिभुजों में आ रही है, इसलिए एक भुजा भी है एक कोण भी है, इसलिए क्या हम दोनों भुजाएं अलग अलग समकोण त्रिभुज से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले बात करते हैं बीडी, बीडी कौन से त्रिभुज में आ रही है, ए बी डी में आ रही है, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। फिर अब हमें इसका मान दिया हुआ, इसके लिए आप देखो ये थीटा ये 30 डिग्री, तो हमारे पास क्या हुआ, ये तो हो गया हमारे पास लंब, और ये क्या हुआ हमारे पास आधार, ये तो फिक्स है, कर्ण है, ये तो कर्ण है। अब लंब और कर्ण आधार किसमें आते हैं, tan थीटा में। tan थीटा, थीटा कितना हमारा 30 डिग्री, लंब, लंब कोण है हमारा बी सी, आधार कोण है हमारा ए बी, ए बी। tan 30 का मान होता है 1/3, BC, BC का मान हमें क्या करना है, एक बी का मान, एक बी का मान हमें दिया है 120 मीटर, तो तीसरा गुना हो जाएगा इसका। तो वैसे भी तो हमें BC का मान ही तो ज्ञात करना है, तो मैंने BC का मान ऐसे रख दिया, और यहां क्या है मेरे पास 120/3 है। आप काटना चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, जैसे इसका प्रमेयकरण कर दो, आसानी से कर जाएगा, नहीं तो वहां आगे भी काम आने वाला, आप छोड़ चाहो तो यही छोड़ दो आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसी सवाल के हिसाब से हम वहां चेंज कर लेंगे। अब हमने बी सी, सॉरी हम किसको याद कर रहे थे, यहां से हमने क्या हुआ छोटे वाला लगा के कर लिया, इसको नाम देते हैं ए बी सी दे दिए, छोटे वाला पहले हमने त्रिभुज ले लिया, वहां से हमने क्या हुआ बीसी का मान निकाल लिया। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, समकोण त्रिभुज, कौन सा, ए बी डी। अब की बार आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, पूरा होगा, और थीटा कौन होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो वही काम वही चीज तो वही लगने वाली है, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब कौन है आपके पास बी डी है, और आधार कौन है ए बी। सूत्र वही सेम, सब कुछ वही तरीका है, बस कौन बड़ा है और कोई बात नहीं। tan 60 का मान हुआ √3, बीडी, बीडी तो हमें ज्ञात करनी है, एबी का मान आपको दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। अब बात करते हैं, यहां से पीछा गुणा किया तो क्या आया, बीडी बराबर 120/3 मीटर आ गया। अब ज्ञात करना चाहते हैं कि और कितनी हमें मीनार बनानी पड़ेगी, उसकी बात हो रही है, किसकी, CD, CD बराबर हम क्या ले सकते हैं, BD माइनस क्या, BC, BD माइनस BC, तो CD बराबर क्या हुआ, BD का मान 120/3 माइनस BC, BC का मान हमारे पास क्या आया 120/3 आया। आप इसका प्रमेयकरण कर लेते तो भी आपका आसानी से हो जाता, फिर भी चलो हम यहां से करते हैं। चलो यहां लिख दिया हमने √3, इसका लघुत्तम आया, ये इससे गुणा होगा √3 का गुणा √3 से कितना हुआ 120 गुणा में 3, यानी कितना हो जाएगा 360, 360 माइनस 120 कितना आया 240/3। तो हम कर देते हैं इसका प्रमेयकरण, ये हुआ 240/3, √3 का गुणा 3 से तो क्या हुआ 3 बन गया, 3 कटेगा 240 से कितना आएगा 80। इसका मतलब CD बराबर क्या हुआ 80/3 मीटर। मतलब हमें और कितनी ऊंची बनानी पड़ेगी मीनार, 80/3 मीटर ऊंची और बनानी